संविधान की धारा 51 क के रूप में संवैधानिक कर्तव्यों का वर्णन किया। फरीदाबाद 13 जुलाई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक गुप्ता के निर्देशानुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कम सीजेएम मंगलेश कुमार चौबे के मार्गदर्शन में लोगों को भिन्न भिन्न तरीके से जागरूक किया जा रहा है, जिसको लेकर सोमवार को अदालत परिसर में पैनल अधिवक्ताओं के साथ बैठक की गई थी। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यही रहा कि जिला वासियों को मानवाधिकारों के हनन को रोकने और अधिकारों के प्रति अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जाए, चाहे वह मौलिक कर्तव्यों के मामले हो या मानसिक शारीरिक शोषण से संबंधित मामलों को लेकर ज्यादा सजग होना होगा। बैठक के पश्चात सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में पैनल अधिवक्ता निब्रास अहमद ने बताया कि मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। मैं आप लोगों से मुखातिब होकर के ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए उसके नागरिक ही करते हैं, और नागरिक राष्ट्र के विकास के लिए प्रयत्नशील नहीं है तो राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। ये महत्वपूर्ण चीज़ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हमारे संविधान में समस्त देश के नागरिकों को अनुच्छेद 14 से लेकर के 32 तक, इसमें कोई धाराओं का प्रोविज़न नहीं है। इसमें अनुच्छेद हैं जो आर्टिकल्स हैं, उसमें फंडामेंटल राइट्स हम सभी को मिले हुए हैं। इसमें आजीविका का साधन है और बातें करने का साधन है, हमें एक दूसरे की बातों को समझने का साधन है। अगर कहीं पर किसी प्रकार का कहीं कोई वायलेशन होता है कानून का, तो हमें धरना प्रदर्शन का भी अधिकार है। एक दूसरे से दूसरे राज्य में जा सकते हैं, वहाँ हम लोग अपनी कार्य योजनाओं को अमल में ला सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें संविधान आर्टिकल जो 14 से लेकर के 32 तक हमें संविधान में ये प्रदत्त हमारे अधिकार दिए गए हैं। साथ ही साथ जो अपने दूसरे के कल्याण के लिए जीवन व्यतीत करता है, इसलिए संविधान की धारा 51 के तहत आर्टिकल 51A के तहत हमें फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं, संवैधानिक कर्तव्य हैं, का वर्णन किया गया है। क्योंकि अधिकारियों का एकमात्र उद्गम स्थान अच्छे प्रकार से निभाए हुए कर्तव्य हैं, जो कि सर्वप्रथम है। इसलिए हमें क्या करना होगा कि अपने अधिकारों के साथ साथ हमें ये हमारे जो संवैधानिक कर्तव्य हैं उनको लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है, उनका एग्जीक्यूशन करना ज़रूरी है, उनको बताना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से, राष्ट्रीय सेवा प्राधिकरण के माध्यम से, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में लोगों तक अवगत हो जाते हैं, उन्हें जानकारी प्राप्त हो जाती है, तो हम ये समझें कि हम उनसे किस तरीके से लोगों तक, आम आदमी तक फ़ायदा पहुँचाया जा सकता है, और किस तरीके से आम जनता और नागरिक उस चीज़ में आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले सकते हैं, और कर्तव्यों के साथ साथ में अपनी जिम्मेदारी का जो एग्जीक्यूशन है, कर्तव्यों का जो एहसास है, उनको भी प्रत्येक नागरिक के बारे में जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले मैं वर्णन करना चाहूँगा 51 के तहत, आर्टिकल 51A के तहत, ये है 51A के तहत सबसे पहले है कि संविधान की अनुपालना एवं उसके आदर्शों, उसके अंतर्गत संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रध्वज का सम्मान। सबसे पहले क्या आवश्यकता है? संविधान की अनुपालना, उसके आदर्शों, उसके अंतर्गत संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान, ये महत्वपूर्ण है। दूसरा है, उसमें 1 से लेकर के 11 तक वर्णन किया गया है, पहला मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरा है, भारत के स्वाधीनता संग्राम के प्रेरक महान आदर्शों को नितांत स्मरण रखना और उनका अनुगमन करना। थर्ड है, भारत देश की संयुक्त एकता और अखंडता के अक्षुण्ण सुरक्षित रखना। जो हमने देश में आज़ादी हुई है, उसको किस तरीके से हम एकता और अखंडता को सुनिश्चित रख सकते हैं, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर वर्णन किया गया है। नंबर 4 है, आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र की सुरक्षा में सेवा करना। सपोज हमारे राष्ट्र पर कहीं पर कोई भी किसी भी प्रकार का आक्रमण होता है, या हम ये महसूस करते हैं कि राष्ट्र हमारा खतरे के अंदर है, तो प्रत्येक देश के मूल निवासी का और प्रत्येक देश के नागरिक का यह कर्तव्य बन जाता है कि अपने देश की सुरक्षा करें और उसमें संपूर्ण सहयोग प्रदान करें। ये हमारी जिम्मेवारी बनती है मौलिक कर्तव्यों के तहत। अब उसके आदर्शों, उसके अंतर्गत संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान और भारत के स्वाधीनता संग्राम के प्रेरक महान आदर्शों को नितांत स्मरण रखना और उनका अनुगमन करने के अलावा भारत देश की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण एवं सुरक्षित रखना। आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र की सुरक्षा एवं सेवा करने के साथ सभी धार्मिक, भाषीय, क्षेत्रीय एवं वर्गीय विभिन्नताओं का अतिक्रमण करते हुए सभी भारतीयों में सामंजस्य एवं भ्रातृत्व की भावना का विकास, नारी की गरिमा के विरुद्ध कुप्रथाओं का त्याग। 6 अपनी उदात्त संस्कृति व गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसे संरक्षित रखना, और वन, सरोवर, नदी, वन्य जीव इत्यादि प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा, अव सुधार तथा प्राणी मात्र के प्रति करुणा।
के अलावा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, अहिंसा का परित्याग व व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न, ताकि राष्ट्र निरंतर प्रयत्न और उपलब्धि के उच्चतर शिखरों पर पहुंचे। पैनल अधिवक्ता निब्रास अहमद ने बताया कि माता पिता या संरक्षक के लिए 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बालक को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। इस अवसर पर प्राधिकरण की पैनल अधिवक्ता अर्चना गोयल ने कहा, मैं क्षेत्रवासियों को आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ यही कहना चाहूँगी, हमारे जो कर्तव्य है हमें करना चाहिए। जैसे घर परिवार में हमारे कर्तव्य होते हैं, उसी तरह हमारे देश के प्रति भी हमारे कोई कर्तव्य हैं जो हमारे संविधान में वर्णित हैं। तो उनको हम पालन करेंगे, तभी हमारे देश का आगे विकास हो पाएगा। इसीलिए हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि वे अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करें। देखिए, सर्वप्रथम हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हमें अपने संविधान की पालना करना चाहिए, अपने राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए। दूसरा हमारा मेन कर्तव्य होता है जो सरकारी संपत्ति है, उसे हम बोलते सरकारी है लेकिन वो संपत्ति हमारी ही है। जब हम संपत्ति को अपनी समझेंगे, क्योंकि वो हमारे दिए हुए टैक्सों के जरिए ही सरकार लेती है, तो हमारी ही संपत्ति, हम उसकी रक्षा करें, उसमें तोड़फोड़ ना करें और उसको बनाए रखने में सरकार का सहयोग दें। दूसरा, आजकल नदी, नाले, जंगल और पानी की समस्या, ये पर्यावरण की समस्या, ये हमारी समस्या है। इसको भी साफ सुथरा और इसकी रक्षा करना भी हम देशवासियों का मेल कर्तव्य है। और आज के समय में शिक्षा, आज डिजिटल भारत की ओर हमारा देश अग्रसर हो रहा है, उसके लिए आवश्यक है कि हर बच्चे को ये शिक्षा की जरूरत होना चाहिए। ये भी है ना, हर माता पिता का कर्तव्य है कि अपने 6 से 14 साल तक के बच्चे को शिक्षा उपलब्ध कराए। तो शिक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य है हर माता पिता का, हर संरक्षक का, कि वे अपने बच्चों को शिक्षा दे। इसी तरह हमारे और भी कर्तव्य हैं, हम उन्हें पालन करेंगे तो हमारा देश विकास की ओर अग्रसर होगा। कि वर्तमान में समस्त देश के नागरिकों की नई जिम्मेदारी के रूप में यह कर्तव्य निभाना है, सार्वजनिक स्थानों पर ना थूके, गंदगी न फैलाएं व समय समय पर सरकार द्वारा देश हित में जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करें व नागरिकों को राष्ट्र कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। उसी से सभी लोगों के जीवन में व देश का सर्वांगीण विकास होगा। इस अवसर पर प्रमुख रूप से पैनल अधिवक्ता निब्रास अहमद संविधान की धारा 51 के तहत सभी धारण संवैधानिक कर्तव्य का पालन करने के पश्चात पैनल अधिवक्ता अर्चना गोयल के अलावा रोड सेफ्टी ओमनी फाउंडेशन के चेयरमैन सरदार देवेंद्र सिंह व सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी भी शामिल थे। जी, आप डॉक्टर साहब के नेतृत्व में जनहित में सेवा कर रहे हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम शुक्रगुजार हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के श्री और जिला सेशन जज साहब के, क्योंकि जिन्होंने हमें मौका दिया कि अपने इनके साथ मिलकर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जन जन तक पहुंचाने का, ताकि लोग इसमें जरूर से उनको पहचान हो कि हमारी ये ड्यूटीज़ हैं, जिसके बारे में विस्तार में अभी हमारे मित्र निब्रास अहमद जी ने बताया है पूरे डिटेल में। तो हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इनका प्रचार हो गए, और किसी को भी कहीं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के निर्वहन में या कोई भी डाउट है तो हमें फ़ोन करके भी पता कर सकता है, पूछ भी सकता है, और वो क्वेरी मैक्सिमम पूरा सॉल्व कराने की पूरी कोशिश करेंगी। हमारी एनजीओ रोड सेफ्टी ओमनी फाउंडेशन के साथ तत्पर है, मिलके काम करेंगे और मिलके अपना लोगों को जन जन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताएंगे। जो आज का दौर चल रहा है, कोरोना से संबंधित लोग जूझ रहे हैं, बेरोजगारी से या फिर और अन्य तरह की समस्या हैं, तो उस रूप में भी ज़रूरतमंदों की सहायता के लिए आगे काम कर रहे हैं। हाँ जी, वैसे तो रोड सेफ्टी ओमनी फाउंडेशन का हमारा मुख्य उद्देश्य रोड सेफ्टी से रिलेटेड है, लेकिन जब हम डिफरेंट सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर काम करते हैं तो उनके ऑब्जेक्टिव को भी हमें आगे बढ़ाना है। तो डालसा जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सेवा प्राधिकरण है, उनके साथ मिलकर उनके जो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, चाहे वो गरीबों की टाइमली हेल्प करना है, उन गरीब मजदूरों से, बच्चों से रिलेटेड, महिलाओं की प्रॉब्लम से रिलेटेड, फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड, तो उनकी संस्थाओं को जहाँ जहाँ उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा करने के लिए हम पूरा ध्यान रखेंगे, तत्पर रहेंगे।